मादक पदार्थों की लत। मादक पदार्थ वे रासायनिक पदार्थ जिनके सेवन से मनुष्य के मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र पर नकारात्मक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ते हैं। मादक पदार्थों का व्यसन या एडिक्ट इनका आदी हो जाता है। इनके प्रभाव में शरीर में नियंत्रण नहीं रहता है तो व्यसन कहलाता है, और अत्यधिक सेवन से इनका आदी हो जाता है। मादक पदार्थों के प्रकार उपयुक्त प्रकृति वो होते हैं जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं। तंबाकू, भांग, गांजा, अफीम, डोडा, और कृत्रिम होते हैं शराब, कोकीन, हेरोइन, स्मैक, ब्राउन शुगर। असर के आधार पर मादक पदार्थों के प्रकार। शराब सुख का अभ्यास कराती है, अवसादक का भी कार्य करती है। अवसादक या शांति के केंद्रीय तंत्र को धीमा करते हैं, नींद में वृद्धि करते हैं, व्यक्ति की मानसिकता नहीं बदलते। उदाहरण ट्रैंक्विलाइजर और बार्बिट्यूरेट। उच्च रक्तचाप, अनिद्रा, मिर्गी में उपयोग, सर्जरी समय रोगी को, इससे व्यक्ति आलसी, उदासीन और सुस्त हो जाता है। उत्तेजक केंद्रीय तंत्र क्रियाशील बनाते, थकान और आलस दूर करते, व्यक्ति की मानसिकता बदलते। कैफीन, कोकीन, एक्फेक्टेनाइन। अचानक बंद करने पर मानसिक बीमारी, अवसाद, आत्महत्या का खतरा बढ़ जाता है। नारकोटिक स्वापक या तंद्राकर, मूर्ध कर, सुन्न करने कार्य करती है। आनंद, साहस और श्रेष्ठ भावना पैदा करती है। संकोची स्वभाव दूर होता है। भूख कम लगती है। मॉर्फिन, अफीम, हेरोइन, स्मैक, सरस, गांजा। भ्रमोत्पादक अनुभूति में विकृति पैदा करते हैं, वास्तविकता का अलग रूप में दिखाई देते हैं। निकोटीन, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, सिगार। वर्तमान स्थिति दुनिया भर में 190 मिलियन से अधिक ड्रग उपयोग करता है। युवा में ये दर तेजी से बढ़ रही है। कुछ अनुमान अनुसार वैश्विक नशीले पदार्थ तस्करी व्यापार 750 अरब डॉलर का है। भारत वैध अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। मादक पदार्थों के सेवन के कारण भारत दुनिया के 2 सबसे बड़े अफीम और कोकोन उत्पादक क्षेत्रों में अवस्थित है। पश्चिम भौतिकवाद, संस्कृति का प्रभाव, सामाजिक कार्यक्रम, परंपरागत रूप से सेवन, मानसिक तनाव दूर करने के लिए सेवन, क्षणिक सुख और संवेदनात्मक आनंद प्राप्त करने के लिए फैशन का पर्याय संबंध, युवाओं द्वारा मित्र मंडली कारण संगति से सावरक दर्शन की नीति का प्रभाव, सिनेमा के दर्शकों का नकारात्मक प्रभाव, कामगार वर्ग द्वारा कार्य क्षमता बढ़ाने और थकान दूर करने के लिए, युवाओं द्वारा यौन उत्तेजना वृद्धि करने के लिए, ड्रग्स डीलर्स द्वारा आय बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है, और आतंकवादी समूह द्वारा फंडिंग के विकल्प रूप में। नशीली दवाओं की लत का प्रभाव नकारात्मक। नशीली दवाएं व्यक्ति की स्मरण शक्ति, चिंतन, विवेकशील को कम करती हैं। समाज में हिंसा, अपराध, धर्म वृद्धि करती है। दुर्घटनाओं की संख्या में इजाफा, निराशा, अवसाद, आत्महत्या, धर्म वृद्धि होती है। शारीरिक मानसिक क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव, स्वास्थ्य संबंधी खतरे, कैंसर, हेपेटाइटिस बी, एड्स रोगों का विस्तार, पारिवारिक कलह में वृद्धि, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को बढ़ाना, मानव संसाधन विनाश और राष्ट्र की आर्थिक क्षमता का कम होना, गरीबी के दूध चक्र का निरंतर रहना, और अवैध गतिविधियाँ, आतंकवाद का वित्त पोषण, बच्चों की शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव, व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी, मानव दुर्व्यवहार, बाल श्रम, अपहरण में वृद्धि। नशीली दवाओं खतरे पर अंकुश लगाने में चुनौती। कानूनी रूप से उपलब्ध तंबाकू, शराब और सरकारी राजस्व का बड़ा स्रोत। दवाओं के लिए सरकार की अफीम उत्पादन मंजूरी, पुनर्वास केंद्रों की अपर्याप्त उपलब्धता, अंतर्राज्यीय ड्रग तस्करी, सामाजिक स्वीकार्यता, राजनीतिक तस्करों गठजोड़। सरकारी प्रयास ये कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट NDPS 1985 मादक पदार्थों का उत्पादन, रखने, बेचने, खरीदने, परिवहन, भंडारण पर रोक लगाता है। राजस्थान में नहीं, सरकार ने सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रमों पर केंद्रित नशा मुक्त भारत अभियान की घोषणा की। 272 जिलों में 2016 में नार्को समन्वय केंद्र NCORD का गठन कर राज्य को वित्तीय सहायता दी जा रही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जब्ती सूचना प्रबंधन प्रणाली SIMS नामक सॉफ्टवेयर विकसित कर अपराधियों का ऑनलाइन डेटाबेस तैयार किया है। नशीली दवाओं दुरुपयोग नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कोष का निर्माण, प्रोजेक्ट सनराइज उत्तरी पूर्वी राज्यों में SIV को रोकने के लिए 2016 में जारी किया। नशा मुक्त पुनर्वास केंद्रों की स्थापना, नशा मुक्त भारत अभियान 2022, BSF द्वारा सीमा पर सघन निगरानी, रेलवे द्वारा सघन तलाशी अभियान, राजस्थान सरकार प्रयास, नशा मुक्त राजस्थान निदेशालय का गठन, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन, एंटी नारकोटिक्स यूनिट का गठन, नशे की प्रवृत्ति के खिलाफ सर्वज्ञ गुरशरण साबड़ा जागरूकता अभियान 5 करोड़ से 10 करोड़, नवजीवन योजना 2009, हथकड़ शराब से जुड़े परिवारों पुनर्वास के लिए 2009 में निरोगी राजस्थान अभियान, 26 जून अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन और तस्करी निरोध राजस्थान अभियान, राजस्थान पुलिस का ऑपरेशन क्लीन स्वीप। अंतर्राष्ट्रीय प्रयास ये कि संयुक्त राष्ट्र भारत द्वारा हस्ताक्षर नारकोटिक्स ड्रग्स पर सम्मेलन 1961 में, मनोदयिक पदार्थ पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1971, स्वापक दवाओं और मन प्रभावी पदार्थों का अवैध व्यापार के खिलाफ युक्त राष्ट्र सम्मेलन 1988 में, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन UNOTC 2000 में, इंटरपोल द्वारा निगरानी, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस द्वारा लियोन फ्रांस में सामूहिक गश्ती, समुद्री अभियान, अन्य प्रयास NDPS अधिनियम सख्ती से लागू करना, कार्यकुशलता वृद्धि, सहयोग को बढ़ावा, जागरूकता लाना, नशा मुक्ति केंद्रों की संख्या बढ़ाना, शिक्षा पाठ्यक्रम पर जोर, DSPS अनुच्छेद 47 भावना के अनुरूप विभिन्न एजेंसियों के मध्य समन्वय स्थापित करना, नशा मुक्त भारत सपना साकार करना। निर्धनता गरीबी हिंसा का सबसे खराब रूप है। गांधी जी गरीबी अपराध और क्रांति जनी अरस्तु गरीबी को समाप्त करना परोपकारकारी नहीं है, न्यायकारी। नेल्सन मंडेला मिस एन स्टे के अनुसार भारतीय धनी देश जहाँ के निवासी निर्धन है।
भारत में गरीबी का आंकड़े नेशनल NSO जारी करता है। एक अनुमान के मुताबिक 2016-17 भारत की 27.9% आबादी गरीब थी। वर्ल्ड बैंक के अनुसार गरीबी 2011 के 21.2 से घटकर 2015 में 13.4% हो गई है। गरीब लोगों की संख्या 1993 में 40.4 करोड़ से घटकर 11 में 27 करोड़ हो गई है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ये 3 समान रूप से भारित आयाम स्वास्थ्य शिक्षा जीवन स्तर आधार पर तय किया जाता है। 3 आयामों 12 संकेतों के द्वारा दर्शाया जाता है। पोषण, स्कूल में नामांकन, स्कूली शिक्षा, पेयजल, स्वच्छता, आवास, बैंक खाते। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक की बेसलाइन रिपोर्ट राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS पर आधारित, जिसे 2015-16 में लागू किया। इसके अनुसार गरीबी का सर्वाधिक अनुपात क्रमशः बिहार में 51%, झारखंड, यूपी, MP, असम में सबसे कम गरीबी केरल, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, गोवा, सिक्किम है। इस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में 29.5% तो गरीब है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक UN जारी करता है। ये सूचकांक गैर आय आधारित आयामों के आधार पर गरीबी मापन करता है। इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल द्वारा विकसित किए गए UNDP के मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। ये 3 आयाम और 10 संकेतकों पर स्वास्थ्य, बाल मृत्यु दर, पोषण, शिक्षा में स्कूली शिक्षा, नामांकन, जीवन स्तर, जल, स्वच्छता, बिजली, ईंधन, पक्का फर्श, संपत्ति, मकान। लर्निंग पॉवर्टी परिभाषा, लर्निंग पॉवर्टी अधिगम निर्धनता के 10 वर्ष के बच्चे के प्रतिशत रूप में ज्ञात किया जाता है, जो एक साधारण कहानी को न तो पढ़ सकते हैं और न ही समझ सकते हैं। विश्व बैंक कोविड-19 कारण इस तरह वैश्विक लक्ष्य 2030 तक अधिगम निर्धनता को आधे करना है। लर्निंग पॉवर्टी को आधे करना। निर्धनता कारण, राजनीतिक कारण, ब्रिटिश औपनिवेशिक विरासत, प्राकृतिक संसाधनों, अंधाधुंध, राजनीतिक उदासीनता कारण व्यवहारिक योजनाएं न बना पाना। स्वतंत्रता बाद भारत को 1962-65 में 4 युद्ध लड़ने पड़े और राजनीतिक भ्रष्टाचार कारण संसाधनों दुरुपयोग। आर्थिक कारण कृषि मानसून पर निर्भरता अभी भी 45% कृषि कार्यबल में लगा हुआ है। अर्थव्यवस्था की अविकसित प्रकृति, अभी भी GDP द्वितीयक क्षेत्र का मात्र 28% योगदान है। कृषि उद्योग में उत्पादकता निम्न स्तर व निम्न स्तर की तकनीक, प्राकृतिक प्रकोप, बाढ़, अकाल, महामारी के कारण नुकसान, बेरोजगारी का उच्च स्तर, अवसंरचनात्मक ढांचे, कमजोर स्थिति, कठोर उद्योगों की पिछड़ा पर राष्ट्रीय आय का असमान वितरण, सामाजिक कारणों में आते जनसंख्या आदि के अशिक्षा के कारण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव, कौशल विकास का निम्न स्तर, जाति व्यवस्थाकरण, परंपरागत व्यवसाय तक सीमित, महिलाओं की कार्य बल में कम भागीदारी, निम्न जीवन स्तर, स्कूल शिक्षा मध्य सामंजस्य का अभाव, धार्मिक कारण, गरीबी को देवी अभिशाप या पिछले जन्म के कर्मों को फल मानकर सहन करने की प्रवृत्ति, गरीबी का दुष्चक्र चलता रहता। निर्धनता के दुष्प्रभाव, गरीबी राजनीतिक अस्थिरता कारण बनती है। केम पणिकर क्रांति सदैव जैन संकोटियों से प्रारंभ होती है। उदाहरण श्रीलंका। गरीबी अंततः गरीबी के दुष्चक्र का निर्माण करती है। एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है। बेरोजगारी में वृद्धि का कारण बनती है। सामाजिक तनाव बढ़ाती है। अपराध दर में वृद्धि होती है। निम्न जीवन स्तर, शिक्षा, कुपोषण, बाल श्रम में वृद्धि होती है। आर्थिक असमानता खाई बढ़ती है। सांप्रदायिक जातिवाद, नस्लवाद बढ़ता है। गरीबी लोकतंत्र कमजोर करती है। प्राणी संकट में वृद्धि होती है। गरीब मानवीय गरीबी में ठेस पहुंचाती। गरीब निवारण उपाय, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण स्थापित करना, स्वरोजगार, स्टार्टअप की प्रवृत्ति को बढ़ाना, व्यावसायिक शिक्षा व कौशल विकास को बढ़ावा देना, निर्वाह कृषि को आय सृजक व्यावसायिक कृषि में बदलना, MSME वित्त पोषण बढ़ाकर रोजगार अवसरों का सृजन करना, सरकार साथ निधि निवेश को बढ़ाना, आधारभूत अवसंरचना ढांचे का विकास करना, विदेश निवेश को आकर्षित करना, महिलाओं को कार्यवृत्ति में भूमिका बढ़ाना, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना, सस्ते व सरल ऋण वितरण को बढ़ावा देना, जागरूकता का सृजन करना, गरीबी उन्मूलन सरकार प्रयास, 5वीं पंचवर्षीय योजना, गरीब हटाओ नारा, समय पर विभिन्न आयोग समितियों गठन, पंचवर्षीय योजना 12, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 52 में, बैंकों राष्ट्रीयकरण 69 में, 20 कार्यक्रम 75 में, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 79 में, 1979 ज्वार रोजगार योजना 1989, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में, अंत्योदय अन्न वितरण योजना, स्टैंड अप स्टार्टअप, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, आयुष्मान भारत, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। गरीबी सापेक्ष और निरपेक्ष। सापेक्ष का मतलब तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। आर्थिक असमानता को देखा जाता है। तुलनात्मक रूप से जिस व्यक्ति आय कम होती है उसे गरीब माना जाता है। फिर आता है लॉरेंस वक्र। इसमें आय CF या संचय बारंबारता ये बढ़ती है और जनसंख्या संचय बारंबारता ये CF ये भी बढ़ती है। तो आदर्श रेखा ये होती है, वास्तविक गरीबी रेखा ये होती है। लॉरेंस के अनुसार यदि किसी देश की वास्तविक गरीबी रेखा आदर्श गरीबी रेखा के नज़दीक है तो इसका अर्थ है कि उस देश में आय की असमानता कम है। यदि वास्तविक गरीबी रेखा आदर्श रेखा से दूर है तो इसका अर्थ है कि असमानता अधिक है। यदि किसी देश का लॉरेंस वक्र x एक्सिस के समाहित हो जाता है तो उस देश में पूर्णतः असमानताएं, गिनी गुणांक का मान अधिक है तो असमानता अधिक है, गिनी गुणांक मान कम है तो असमानता कम है, गिनी गुणांक 0 तो समानता 1 है तो असमानता पूर्णतः।
निरपेक्ष गरीबी, इसमें ये देखा जाता है कि गरीब व्यक्ति अपनी बुनियादी आवश्यकताएं पूरा कर पाता है नहीं, उसको बुनियादी आवश्यकताएं पूरा कर पाता है उसे गरीब नहीं कर पाता उसे गरीब माना जाता है। APL एंड BPL के आधार पर निर्धारण किया जाता है। इसमें गरीबों इसे हेड काउंट मेथड या सिर गिनने विधि भी कहते हैं। इसमें गरीबों की गतिमान या गरीबों की संख्या निकल जाती है। गरीबी का अनुमान प्रतिवर्ष किया जाता है, लेकिन बड़े स्तर पर इसमें सर्वे 5 वर्ष में एक बार किया जाता है। गरीब मापन के लिए आय को आधार नहीं बनाया जाता, बल्कि उपभोग व्यय को आधार बनाकर किया जाता है। भारत में पहले कैलोरी और उपयोग के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, कपड़े, जूते एवं अन्य टिकाऊ वस्तुओं को भी आधार बनाया जाता था। कैलोरी उपभोग 2100 कैलोरी की शहर में, 2400 गाँव में प्रति व्यक्ति। सामान्य व्यक्ति एक दिन में 3000 कैलोरी जरूरत होती है। कठोर परिश्रम वाले व्यक्ति को 4000 कैलोरी जरूरत होती है। UN बहुआयामी इस गरीबी सूचकांक प्रकाशित करता है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार जो व्यक्ति एक दिन में $1.90 से कम व्यय करता है वह गरीब है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार जो व्यक्ति एक दिन में $1.51 से कम व्यय करता है वह गरीब है। भारत में गरीबी मापन का इतिहास। दादा भाई नौरोजी 1868 में पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक प्रकाशित की गई। इसमें प्रति व्यक्ति आय 35 रुपये प्रति व्यक्ति आय, शहर के 16 रुपये, गाँव की राष्ट्रीय आयोजन समिति 1938 में कांग्रेस ने गठन किया। अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। बॉम्बे प्लान देश के मुख्य उद्योगपति ने आर्थिक विकास के लिए कार्य योजना बनाई थी। इस प्लान टाटा बिरला प्लान भी कहा जाता है। प्रति व्यक्ति 75 रुपये प्रति वर्ष से कम आय वाले को गरीब माना जाता है। आज़ादी बाद गरीब अनुमान 1962 में योजना ने विशेषज्ञ दल बनाया। प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष गाँव के 20 रुपये और शहर में 25 रुपये प्रति वर्ष खर्चा करता है। दांडीकर रथ समिति 1971 में VM दांडीकर एन रथ का भारत में गरीब मापन नियुक्त किया गया। इन्होंने गरीब मापन के लिए कैलोरी उपभोग का आधार बनाया। 22 से 50 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से कम उपभोग करने वाले व्यक्ति गरीब है। अलग समिति 1979 वाई की अलग की अध्यक्षता समिति बनी। इसके अनुसार कैलोरी उपभोग के लिए साथ साथ पोषक तत्वों का भी ध्यान देना चाहिए। कैलोरी उपभोग प्रति व्यक्ति प्रतिदिन गाँव 2400, शहर 2100। लकड़वाल समिति 1993 DT लकड़वाल, इसने भी कैलोरी उपभोग को गरीब मापन का आधार बनाया। गरीब मापन WPI की जगह CPI का प्रयोग किया जाता है। CPI औद्योगिक मजदूर, CPI मतलब कृषि मजदूर, क्योंकि अलग अलग राज्यों में UT का ये CPI अलग अलग होता है। अतः गरीब मापन में WPI की जगह CPI का प्रयोग किया जाना चाहिए। सुरेश तेंदुलकर समिति 2009, 2005 में इस समिति का गठन हुआ। 2009 में इस समिति ने अपनी सिफारिश दी और समिति ने परंपरागत रूप से अपनाए गए कैलोरी उपभोग की आलोचना की, क्योंकि पिछले 4 दशकों में लोगों को उपभोग का तरीका बदल गया है। पहले ये माना जाता था कि शिक्षा व स्वास्थ्य उपलब्ध करवाता सरकार की जिम्मेदारी है। मुद्रास्फीति का समायोजन भी सही नहीं है। सिफारिश कैलोरी उपभोग बढ़ाने के साथ साथ निम्न चीज़ों को महत्व दिया जाए। दूध, दालें, तेल, सब्जियां, फल, सूखे मेवे, कपड़े, जूते, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन। गाँव और शहरों में रेंशन में अब अत्यधिक अंतर नहीं है। इस कारण यूनिफॉर्म में URP की जगह MRP को अपनाया जाना चाहिए। यूनिफॉर्म पॉवर्टी लाइन बेस ने 2009-10 में गरीबी मापन फार्मूला को अपनाया गया, जिसमें लगभग 29% लोग गरीबी से। रंगराजन समिति 2012, सुरेश तेंदुलकर ये फार्मूले की समीक्षा करना सिफारिश थी कि गरीब अनुमान के लिए अलग प्रक्रिया का प्रयोग न करके इसे NSS आंकड़ों प्रयोग न करके स्वतंत्र सर्वे करवाया जाए। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, जो लोग बचत नहीं कर पाते उन्हें गरीब माना जाता है। कैलोरी उपभोग के साथ साथ भोजन की गुणवत्ता पर भी ध्यान देना चाहिए। कैलोरी उपभोग गाँव में 2155, शहर में 2090। प्रोटीन उपभोग गाँव में 48, शहर में 50। वसा 1.26, गाँव में 1.28, शहर में। इसके साथ साथ सामान्य जीवन जीने के लिए गैर खाद्य वह भी होने चाहिए, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी। गरीबी अनुमान के लिए MRP के स्थापना मॉडिफाइड MRP का प्रयोग किया जाना चाहिए। 2009 37% लोग BPL श्रेणी में थे। 2011-12 में 29% लोग BPL श्रेणी में, शहर 7,035 रुपये और गाँव में 68-60 रुपये महीने के से कम व्यय करने वाले लोग गरीब है। गरीब निवारण की अवधारणा या तकनीक है। गरीबी निवारण की प्राय 2 प्रकार की अवधारणाएं प्रचलित है। ट्रिकल डाउन थ्योरी, रिसाव सिद्धांत, एंड फिल्ट्रेशन थ्योरी या टपकन सिद्धांत। इसके तहत सरकार बुनियादी ढांचे पर व्यय करना चाहिए। सरकार को निवेश और उत्पादन गतिविधि पर ध्यान देना चाहिए। यदि अधिक निवेश होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा। समर्थक जगदीश भगवती, अरविंद पनगड़ की पुस्तक है वाई ग्रोथ मैटर्स। प्रत्यक्ष निवारण, इसके तहत सरकार को गरीबों की प्रत्यक्ष सहायता करनी चाहिए। खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम, निःशुल्क शिक्षा व चिकित्सा सेवाएं, मनरेगा, समर्थक, अमर्त्य ज्यादा आदि।